हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ MPC 004 का जो हम ब्लॉक 1 कर रहे हैं उसका यूनिट 2 का 4th पार्ट आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग वंस ओन बिहेवियर की बात करेंगे। ये थोड़ा बड़ा यूनिट था तो हमें इसको 4 वीडियोज़ के अंदर कवर करना पड़ा। इसको स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग वंस ओन बिहेवियर का मतलब क्या है कि हम अपने खुद के बिहेवियर को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बारे में है कि कैसे हर इंडिविजुअल जो है अपने खुद के बिहेवियर के बारे में उसकी क्या परसेप्शन रहती है, कैसे वो अपने बिहेवियर को परसीव करता है उसके बारे में। फर्स्ट क्या है, सोशल कंपैरिजन यूजिंग अदर्स टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या होता है, हम अपने आप को जब कंपेयर करते हैं, हर इंसान अपने आप को अकॉर्डिंग टू सोशल साइकोलॉजिस्ट वो कहते हैं कि हर इंडिविजुअल जो है अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करता है। ये बेसिक नीड होती है, बेसिक ड्राइव होती है सबकी। अकॉर्डिंग टू अर्ली थ्योराइजिंग बाय लियोन फेस्टिंगर 1954, देयर इज बेसिक ड्राइव टू इवेल्युएट वंस ओपिनियंस एंड एबिलिटीज in need for social comparison. In many cases there is objective physical evidence which can provide us with answer. इसमें क्या होता है, कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, हम जो है फिजिकली हमें फिजिकल एविडेंस की जरूरत होती है और हमारे को अपना उसका आंसर मिल जाता है। जैसे उन्होंने कहा, फॉर इंस्टेंस, इफ आई थिंक माई रूट फ्रॉम होम टू द सेंटर ऑफ द टाउन इज शॉर्टर देन रूट माई वाइफ टेक्स। उसके लिए इन्होंने क्या है कि जो मेरा जो रूट है, मेरे घर से सेंटर जब मैं ऑफिस जाता हूँ, वहाँ से जो मेरी वाइफ का जो है वो जो है शॉर्टर है, इज शॉर्टर देन द रूट माई वाइफ टेक। जो उसका जो ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो जो है उसके मुकाबले में जो है मेरा छोटा। तो वो कैसे मालूम होगा? तो उसने कहा है कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, कैसे मालूम होगा? कि मैं बाय यूजिंग माई कार ओडोमीटर एंड मेजरिंग द टू रूट, दोनों रूट्स को मैं जो है मेजरमेंट के साथ उसको देख लूँ ओडोमीटर के हेल्प से कि जो है मेरा शॉर्ट पड़ रहा है या उसका शॉर्ट पड़ रहा है। तो ये क्या होगा, हम फिजिकली उसको डिस्टेंस को हमने मेजर कर लिया। बट सपोज आई वॉन्ट टू फाइंड आउट हाउ गुड अ पियानो प्लेयर आई एम, हियर ऑब्जेक्टिव मीन्स आर लैकिंग। इसमें क्या है, अब इस केस के अंदर कि मैं कितना अच्छा पियानो प्लेयर हूँ, ये हम XYZ किसी भी केस को ले सकते हैं। कौन कितना अच्छा टीचर है, कौन कितना अच्छा जो है रीडिंग में अच्छा है, स्टडी में अच्छा है, या कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है। तो कैसा मालूम होगा कि हम पहले अपने जैसे ही बाकी लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करें, तभी तो सेम चीज़ को हम कंपेयर करेंगे, तभी तो पता चलेगा ना। आपके जैसे है मार्क्स आते हैं, कैसे मालूम होता है कि आपके नंबर ज़्यादा हैं किसी और के कम है या किसी और के ज़्यादा आपके कम है? क्योंकि एक हम लोग क्राइटेरिया हम उसको लेते हैं, उससे अपने आप को जो है सेम तरह का एग्ज़ाम होगा, सेम तरह के लोग होंगे, सेम क्लास होगी, तभी हम अपने आप को उसके साथ कंपेयर कर पाएंगे। तो ये होता है, इसके अंदर हमारे को फिजिकली की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमारे को सेम तरह के लोगों की जरूरत होती है, सेम उसमें अपने आप को चेक करने के लिए। अकॉर्डिंग टू फेस्टिंगर, आई विल प्रोबेबली टर्न टू सोशल रियलिटी टू सेटिस्फाई माई नीड्स फॉर इवेल्युएटिंग माई एबिलिटी। अपनी खुद की एबिलिटी को मापने के लिए क्या होता है, अपनी सोशल रियलिटी की हमारे को जरूरत होती है। सोशल रियलिटी रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम हाउ अदर पीपल जनरली थिंक, हमारे बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं, हाउ फील, कैसे फील करते हैं, और कैसे व्यू द वर्ल्ड, कैसे दुनिया हमारे को देखती है। हेंस इफ आई टर्न टू सोशल रियलिटी टू डिसर्न माई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, आई इल्यूमिन हाउ अदर्स प्ले द पियानो। अब क्या कि मैं कितना अच्छा जो है पियानो बजाता हूँ, इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, बाकी लोग भी कैसे बजाते हैं, तभी तो हमारा कंपेरिजन होगा। बट हु इज इंक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल सोशलिटी, कौन उसमें इंक्लूजन होगा? कैसे हम देखेंगे कि मैं कितना अच्छा पियानो बजाता हूँ या कई और अच्छे से? तो उसमें क्या कि इट वुड नॉट हेल्प वेरी मच टू कंपेयर माई सेल्फ टू ए वेरी डिसिमिलर अदर। अगर मैं अपने आप को किसी डिसिमिलर के साथ, यानी मैं जो है मैं अपने आप को चेक करना चाहता हूँ कि मैं कितना अच्छा पियानो प्लेयर हूँ, लेकिन मैं अपने आप को चेक किसी और के साथ कर रहा हूँ, किसी और दूसरे फील्ड में, किसी जो डांस अच्छा करता है मैं उसके कर रहा हूँ, तो क्या हो गया, वो डिसएबिलिटी हो जाएगी ना। तो कहते हैं हम अपने आप को तभी हम अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ, जिसके अंदर क्या होता है, सोशल रियलिटी क्या होती है, जिसमें अपने आप को देखना चाहते हैं कि हम कितने अच्छे हैं। उसके लिए हमारे को सिमिलर केस को ही लेना पड़ेगा। आई ऑलरेडी नो आई डोंट प्ले एज वेल एज द, अब उन्होंने वैसी सिंपल एग्जाम्पल, फॉर मी द मोस्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वुड कम फ्रॉम सिमिलर अदर पीपल। सबसे ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ से? ये जब हमारे जैसे ही लोगों के साथ हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, हु हैव टेक लेसन फॉर अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, उतने ही टाइम के अंदर उतने ही उन्होंने लेसन्स लिए हैं, सेम ही वो एडल्ट्स हैं, हमारी एज के हैं। उसके बाद हम अपने आप को जब कंपेयर करते हैं, तब पता चलता है कि हमारी अचीवमेंट ज़्यादा है या सामने वाले की है। यानी सेम केस होना चाहिए। अगर हम पियानो प्लेयर में अपन देख रहे हैं, तो सामने वाला भी पियानो प्लेयर ही होना चाहिए। जितनी क्लासेस हमने ली हैं उतनी ही उसको लेनी है। ये नहीं कि हम तो पियानो में देख रहे हैं और अपने आप को कंपेयर करें कि सिंगिंग और डांसिंग के साथ या कुक के साथ।
कहने का मतलब ये है कि सेम के साथ हमें अपने आप को कंपेयर करना है। नोइंग आवर इमोशन, इसमें भी वही चीज़ है कि वन इम्पॉर्टेंट आउटग्रोथ ऑफ द नोशन दैट वी इवेल्युएट आवर abilities and opinions by comparing them with those of others is the idea that the way we identify our emotional state might also be influenced by comparison with other। इसमें भी उन्होंने ये कहा है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे जो वी लेबल आवर इमोशनल एक्सपीरियंसेस बाय न्यू ड्यू इन लार्ज पार्ट ऑफ द सर्कमस्टेंस इन विच वी फाइंड, जिन सर्कमस्टेंसेस में हम हैं उसी की जो जैसा हम उसको फील करते हैं उसी में ही कि अगर हम हैं उन्हीं सर्कमस्टांसेस में जो दूसरे लोग कैसे फील करते हैं उनकी इमोशंस को भी, तभी हमारे का इमोशनल स्टेट का कैसे सही पता चलेगा कि सेम सर्कमस्टांसेस होने चाहिए जिसमें हम हैं और जो है सामने वाला भी जिसको फेस कर रहा है, तभी हम किसी की इमोशंस के बारे में, उसके जो फीलिंग्स के बारे में हम अपने आप को उनके साथ हम कंपेयर कर पाएंगे। अब सबसे नेक्स्ट जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है बेम्स सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। इसमें जो है अगर आप इसमें पढ़ेंगे थोड़ा आपको समझने में दिक्कत आएगी। मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ कि बेम्स की जो है सेल्फ परसेप्शन थ्योरी है क्या। इसमें जो है टोटल 2 थ्योरी दे रखी है, एक तो बेम्स की है सेल्फ परसेप्शन थ्योरी और सेकेंडली यहाँ पे दे रखी है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। ठीक है, तो बेम की थ्योरी क्या कहती है? बेम की थ्योरी ये कहती है कि जब हमारे को हमारे खुद के बारे में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता, हमारे जो इंटरनल क्लूज़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते, या हमारे को ये मान लीजिए कि हमें अपने बारे में नहीं पता होता कि हम जो है अपने बारे में खुद को जज करने में, अपने एटीट्यूड को, बिलीफ को, सबको समझने में हम अनेबल हैं, हमें पता नहीं है, तो हम अपने एक्शंस को देखते हैं, अपने बिहेवियर को देखते हैं, उसके बेस के ऊपर हम अपने आप को अपने बारे में बताते हैं, अपने उसके हिसाब से हम अपने आप को परसीव करते हैं। ये तो होगी बेम की थ्योरी। सेकंड कौन सी है थ्योरी जिसमें हमने कहा कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसमें क्या, कॉग्निटिव डिसोनेंस में क्या होता है, इसमें क्या है, हमारा बिलीव एकदम क्लियर है, सब कुछ हमारे को अपने बारे में पता है, लेकिन हमारे जो है इन सब के बावजूद भी जो हम सोचते हैं हम उसके उल्टा, एक तो हम मोटिवेटेड होते हैं कुछ भी, क्योंकि हमारे हर चीज़ एकदम क्लियर है हमारे सामने, लेकिन जो हम करते हैं और जो हमारे एटीट्यूड है उस चीज़ के लिए वो दोनों ऑपोजिट है। उसमें फिर हमारे को क्या करना पड़ता है, अपने कॉग्निशन को उल्टा करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। अपने जो हम सोच रहे हैं एटीट्यूड के हिसाब से जो हम कर रहे हैं वो अलग होता है, उसके लिए जो मोटिवेशन हमारी होती है वो अलग होती है, और जब हम सोचते हैं वो अलग होता है और जब हम करते हैं वो अलग होता है। तो उसके लिए हमारे को अपने कॉग्निशन को डिसोनेंस का मतलब क्या होता है, हमारे को उसको उल्टा करना पड़ता है, ऑपोजिट, ताकि उसके हिसाब से हमारा जो है एक्शन और हमारा जो है कॉग्निशन दोनों मैच करें। अब इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें क्या कहते हैं कि ये जो है थ्योरी डेरिल बैम की थ्योरी है सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। उन्होंने क्या है 2 बेसिक क्लेम्स हैं इसके। फर्स्ट द थ्योरी क्लेम्स दैट द पीपल कम टू नो देयर ओन एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड अदर इंटरनल स्टेट बाय इन्फरिंग देम फ्रॉम देयर ओन बिहेवियर। लोग जो है अपने खुद के बारे में कैसे मालूम करते हैं, अपने बिहेवियर के बारे में, अपने पहले बिहेवियर को देखते हैं, बिहेवियर के बेस के ऊपर अपने एटीट्यूड्स को बनाते हैं, अपने जो है अपने बिलीफ सिस्टम को बनाते हैं, अपने खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके। सो ए स्टूडेंट हु ऑब्जर्व दैट ही और शी कॉन्स्टेंटली रीड साइकोलॉजी बुक्स में इन्फर एंड इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी। इसलिए उन्होंने कहा कि एक जो कोई स्टूडेंट है जिसको ये नहीं पता, जो लगातार उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है, वो क्या करता है, जो लगातार अगर साइकोलॉजी की बुक पढ़ रहा है तो कैसे अपने आप को मालूम करेगा, वो ये देखेगा उसको इंटरेस्ट है कि नहीं। तो पहले वही देखेगा कि क्योंकि मैं लगातार वो बुक पढ़ रहा हूँ साइकोलॉजी की, इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट है, उसका जो बिहेवियर है, एक्शन, उससे वो अपने आप का जो खुद का है अपना जो है बिलीफ सिस्टम बना रहा है। इसमें क्या होता है, मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, विदाउट ये मोटिवेशन होता है। आवर बिहेवियर इज फॉर्म किसके बेस के ऊपर, हमारे बिहेवियर से ही हम जो हमारे अपने क्या बनाते हैं, एटीट्यूड्स को, बिलीव्स को बनाते हैं। ये है बैम थ्योरी। सेकंड द थ्योरी क्लेम्स इन्हीं की व्हेन इंटरनल क्लूज, अभी ये भी ये वही बैम की थ्योरी है। एक तो हमने वो कह दिया कि हमने एक्शंस के बेस पर, ठीक है। अब क्या सेकंड थ्योरी क्या कहती है, व्हेन इंटरनल क्लूज आर वीक, हमारे अपने खुद के बारे में हमें नहीं पता होता, द इंडिविजुअल इज इन द सेम पोजीशन एज एन आउटसाइड ऑब्जर्वर who must rely upon the external cues of their behavior to infer their own inner character। अपने खुद जब हमें खुद अपने बारे में नहीं पता होता तो हम एक्सटर्नल क्यूज के हेल्प से, अपने बिहेवियर के हेल्प से हम देखते हैं। जैसे हमने भी ऊपर एग्जांपल दिया कि अगर मैं साइकोलॉजी की कोई बुक पढ़ रहा है लगातार, तो वो क्या है, उसको कैसे मालूम होगा उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, अपने उस बिहेवियर को देखे कि क्योंकि मैं लगातार वो बुक पढ़ रही हूँ इसका मतलब मेरा उसमें इंटरेस्ट है। तो ये हमारा जो है हम बिहेवियर के बेस पे हमारा जो है, जब हमारे एम्बिग्विटी होती है, हमारे को खुद ही नहीं पता होता कि हमारे बिलीफ सिस्टम क्या है, तो हम अपने उसके बेस पे, बिहेवियर के बेस पे हम अपने आप को जज करते हैं। इन दिस केस पीपल्स कंक्लूजन दैट दे जेन्युइनली लाइक साइकोलॉजी
विल बी रीइंफोर्स्ड इफ देयर आर नो एक्सटर्नल इंसेंटिव्स टू एक्सप्लेन द। कोई इसके लिए कोई भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, हम बस अपने जो है खुद के बिहेवियर को देखकर हम अपने बिलीफ सिस्टम को, एटीट्यूड्स को डेवलप करते हैं। ये हो गया एक। अब उन्होंने कहा कि वन रीजन वाई सेल्फ परसेप्शन थ्योरी जो बैम की है हैज़ बीन सो इन्फ्लुएंशियल स्टेम्स फ्रॉम इट्स सिंप्लिसिटी एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर हाउ सेल्फ नॉलेज डेवलप, कैसे खुद के बारे में जो डेवलप होती है, जो सेल्फ की नॉलेज है, इसलिए बहुत ही इस चीज़ में ये मालूम होता है कि हम अपने बिहेवियर को हम कैसे देख के अपने बारे में जज करते हैं, अपने एटीट्यूड्स को बनाते हैं। दैट्स द पीपल कम टू नो देमसेल्फ मेरली बाय ऑब्जर्विंग देयर ओन बिहेवियर। हमेशा वो अपने खुद को बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं जब उनका जो एम्बिग्विटी होती है, जब उनको नहीं पता होता अपने खुद के सेल्फ सिस्टम के बारे में। बियॉन्ड इट्स सिंप्लिसिटी हाउएवर सेल्फ परसेप्शन थ्योरी हैज बीन सो इन्फ्लुएंशियल because it provides an important contrast to the most famous psychological theory of how behavior shapes self knowledge। अब ये इसके उल्टा कहते हैं कि एक तो हमने अभी जो है बैम की थ्योरी के बाद कि सेकंड थ्योरी जैसे मैंने आपको बताया कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, ये जो है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी जो है ये उसके उल्टा है। इसमें क्या है, हमारे जो खुद की जो इंटरनल क्लूज होते हैं वो हमारे को एकदम क्लियर होते हैं, लेकिन हमारे को जो हमारे जो इंटरनल जो क्लूज होते हैं वो तो हमें पता है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखकर हम नहीं बता पाते अपने बारे में। लेकिन हम जो सोचते हैं, जो हम करते हैं, उसका उल्टा होता है। जैसे इन्होंने कहा हमारे जो उसमें इनकन्सिस्टेंसी होती है, जैसे दस द इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन दी थॉट्स आई डू नॉट लाइक साइकोलॉजी। जैसे कहा कि मैं साइकोलॉजी मुझे अच्छी नहीं लगती, एंड आई कॉन्स्टेंटली रीड अबाउट साइकोलॉजी, लेकिन मैं जो कर रही हूँ मैं लगातार साइकोलॉजी ही पढ़ रही हूँ। तो इसमें क्या हो गया, उल्टा हो गया, अराउजिंग डिसोनेंस। इसमें क्या होता था, पीपल आर मोटिवेटेड टू रिड्यूस डिसोनेंस बाय चेंजिंग वंस ऑफ दोज थॉट। अब क्या है, ये क्या है, इसमें क्या कहा है कि मैं साइकोलॉजी मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरे थॉट में तो ये चीज़ आ गई, ठीक है, मेरा बिलीफ सिस्टम ये बना हुआ है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इसमें बिलीफ सिस्टम एटीट्यूड बना हुआ है। मेरा बिहेवियर क्या दिखा रहा है कि मैं तो लगातार पढ़ी रही हूँ साइकोलॉजी। इस केस में हमें क्या, उसका उल्टा हो गया, हमारे को अपने थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा। द मोस्ट डायरेक्ट वे टू डिसॉल्व डिसोनेंस इज टू चेंज द प्रायर। हमारा प्रायर बिलीफ क्या है कि आई डू नॉट लाइक साइकोलॉजी, हमारा बिलीफ सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है कि मुझे साइकोलॉजी पसंद नहीं है। टू अलाइन विद द बिहेवियर, बिहेवियर हमारा क्या है कि मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ, स्पेंड ए ग्रेट डील ऑफ टाइम लर्निंग अबाउट साइकोलॉजी, ये हमारा बिहेवियर हो गया और हमारा बिलीफ सिस्टम ऑलरेडी बना। बैम की थ्योरी में हमने क्या किया था कि हमारा बिलीफ सिस्टम ही नहीं था, हमारा बिहेवियर तो था कि मैं पढ़ती हूँ, लेकिन हमारा जो है कॉग्निशन नहीं पता था, हमारे को हमारा एटीट्यूड नहीं पता था, हमारा बिलीफ सिस्टम नहीं पता था, हमने बिहेवियर के बेस पे जज किया था। इसमें क्या है, हमारे को तो पता ही है, हमारे को अपना हम बिहेवियर अलग कर रहे हैं, लेकिन हमारा कॉग्निशन में क्या है, मुझे साइकोलॉजी पसंद नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, उसका उल्टा हो रहा है कि मेरा बिहेवियर क्या कह रहा है कि मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ उसको, साइकोलॉजी को। तो दैट इज़ अ पर्सन कैन रिजॉल्व। अब इसको जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके अंदर, इसको कैसे सॉल्व करेगा, द पर्सन कैन रिजॉल्व डिसोनेंस बाय मेकिंग देयर इनिशियल स्टेट एटीट्यूड मोर फेवरेबल। जैसे उसने कहा कि मैं साइकोलॉजी मुझे अच्छी नहीं लगती, उसको चेंज करे कि आई रियली डू लाइक साइकोलॉजी एंड हैंस कंसिस्टेंट विद देयर। इस कारण से जब अपने कॉग्निशन को चेंज करेगा, अपनी डिसोनेंस को ठीक करेगा, उसके बेस के ऊपर क्या होता है, उसके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी है कि। तो ये टोटल जो है, एक तो बैम की थ्योरी हो गई, एक कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी हो गई। और उन्होंने अब क्या कहा है कि देयर आर टू डिफरेंसेस बिटवीन कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी एंड सेल्फ परसेप्शन, दो थ्योरी हो गई। फर्स्ट अनलाइक कॉग्निशन, अब उसके उल्टा जो है कॉग्निशन डिसोनेंस थ्योरी क्या है, सेल्फ परसेप्शन थ्योरी क्या कहती है, डज नॉट एज्यूम दैट एनी मोटिवेशन, कोई किसी भी मोटिवेशन को नहीं लेती, इज द नेसेसरी फॉर चेंज इन सेल्फ नॉलेज। खुद की नॉलेज को चेंज करने के लिए हमें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो क्या कहते हैं, ओनली रिक्वायर पीपल्स विलिंगनेस टू इन्फर देयर ओन एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स बाय कंसीडरिंग द एनवायरमेंटल and disposition causes for their own actions for changes in self knowledge to occur। हमें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, हम एनवायरमेंटल ये जो हमारी आदत होती हैं हम उनको देख सकते हैं। अपने कैसे देख सकते हैं, अपने खुद के ओन एक्शंस, उनको देखकर हम अपने बिलीव्स को बना सकते हैं, अपने एटीट्यूड्स को चेंज कर सकते हैं या बना सकते हैं। सेकेंड, सेल्फ परसेप्शन थ्योरी क्या कहते हैं, बैम की क्लेम दैट पीपल कैन यूज देयर ओन बिहेवियर टू इन्फर सेल्फ नॉलेज। अपने खुद के जो है ओन, जो खुद के बिहेवियर को यूज कर सकते हैं, किसके लिए, अपनी खुद की नॉलेज को के लिए। व्हेन द इंटरनल क्लूज और द प्रायर बिलीव्स आर एम्बिगुअस, जबकि हमारे खुद के बिलीफ सिस्टम जो होता है वो एम्बिगुअस होता है, हमें अपने बारे में पता ही नहीं होता, तो हम अपने खुद के बिहेवियर से ही अपने बारे में, अपने एटीट्यूड्स को, अपने बिलीफ सिस्टम को बनाते हैं। और वीक जब हमारा इंटरनल क्लूज काफ़ी वीक होते हैं, उस समय क्या कहता है, वेयर इज कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी क्या कहती है, पीपल जस्ट सेल्फ नॉलेज ओनली व्हेन द इंटरनल क्लूज ऑफ प्रायर आर क्लियर। उसमें वो कहता है, इसके केस में जो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी है, ये क्या कहते हैं, हमारे जो खुद के इंटरनल क्लूज होते हैं काफ़ी एकदम क्लियर होते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होता है, हमारे बिहेवियर
बिहेवियर में होता है, जो हमारा कॉग्निशन होता है, जो हम सोचते हैं, जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, वो हमारे जो एक्शंस होते हैं उससे अलग होता है। टेकन टुगेदर these two differences have led psychologists to suggest that both self-perception theory and cognitive dissonance theory can explain the adjustment of self-knowledge under different conditions. तो इसमें क्या है कि सेल्फ परसेप्शन थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, द क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्फ नॉलेज फॉलोइंग बिहेवियर, जो कि अपने बिहेवियर के बेस के ऊपर होते हैं, दैट डज नॉट कंप्लीट द क्लियर इनिशियल सेल्फ व्यूज। बेस कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या कहती है, चेंज करती है, क्योंकि वो जो उसका डिसोनेंस है, जो उसकी सोच है, उसका व्यवहार है, दोनों अलग हैं, तो उसमें चेंज करके चेंज इन द एग्जिस्टिंग सेल्फ नॉलेज, जैसे अब उसने कहा कि मैं साइकोलॉजी मुझे अच्छी नहीं लगती, उसको फिर इसको चेंज करना पड़ा, क्योंकि उसका बिहेवियर क्या क्या कह रहा है कि नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ उसको पढ़ने में, तो चेंज इन एग्जिस्टिंग सेल्फ नॉलेज को चेंज करके फॉलोइंग फ्रीली चोजन बिहेवियर दैट डज कंप्लीट विद द क्लियर इनिशियल सेल्फ व्यू। तो इन्होंने वही कहा कि द रेजोल्यूशन ऑफ द सेल्फ परसेप्शन थ्योरी वर्सेस कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी डिबेट रिप्रेजेंट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडीड साइकोलॉजी ओनली बिकम्स बेटर व्हेन ओल्ड थ्योरीज आर चैलेंज्ड एंड कम्प्लीमेंटेड बाय द न्यू थ्योरीज। तो मेनली कहने का मतलब क्या है कि जो बैम की थ्योरी जो है, आई थिंक अगर आप चेक करेंगे, मैं मोर देन 7 to 8 टाइम जो है लास्ट 10 ईयर्स में ये आ चुकी है। तो मैं आपको ये कहूँगी बहुत ध्यान से इसको पढ़ें। जो मेरी वीडियो है मैंने अपने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताई किस तरह से ये दो थ्योरी, अगर बैम की थ्योरी आती है तो आपको दोनों ही थ्योरी लिखनी है, और कई बार ओनली कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी आती है 3 नंबर में, तो आपको उसके बारे में लिखना है, उसको फिर उसके बाद उसको कैसे उसको दोनों को मैच करना है बैम की थ्योरी से। अगर बैम की आती है तब आपको बैम का तो लिखना ही लिखना है, उनके दोनों पॉइंट हमें भी जो है डिस्कस किए वीडियो में। इसके अलावा आपको कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी को भी साथ भी उसको मैच करके उसके बारे में भी लिखना है। तो ये हमारे पास जो थे बैम की सेल्फ परसेप्शन थ्योरी थी। इसके साथ ही हमारा जो है सेकंड यूनिट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक 1 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। और मैं आप सबको जो है थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। इससे ऐसा करने से मुझे और मेरी टीम को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो